दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दशहरा प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। और हो सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि बिग बॉस के अंदर भी बुराई पर अच्छाई की जीत हो। खैर दोस्तों, आज का एपिसोड देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि भैया ये बिग बॉस है या WWE है, क्योंकि इतनी ज्यादा फिजिकल फाइट, इतनी ज्यादा सबके सब एक दूसरे में लगे पड़े, मारा मारी हो रही, खून खराबा हो रहा है। ये सब अभी तक बिग बॉस के किसी भी सीजन में देखने को नहीं मिला। अगर यही हाल चलता रहा तो ऐसा लगेगा कि बिग बॉस के आधे सीजन में ही आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, क्योंकि सबको चोटें आ रही हैं। डोनल को भी चोट आई, यहाँ पे उसके आंख के ऊपर उसको बहुत चोट आई है। देखो उमर के यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े स्क्रैचेस कल बने थे, वो आउट हो गया। उसके आउट होने के बाद आज यहाँ डोनल को चोटें आई हैं, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ईशान को चोट आई है, आधे से ज्यादा घर घायल हो चुका है। ऐसा बिग बॉस कॉन्सेप्ट क्यों रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड देखने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग कौन से लगे, तो आप किसका नाम लोगे? आज के पूरे एपिसोड में मुझे जो सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग लगे वो थे डियर टीम के लोग। कैसे? क्योंकि डियर टीम के लोग जिन लोगों को जिताने के लिए करण की टीम से लड़ रहे थे, यानी कि विशाल की टीम को जिताने के लिए करण की टीम से लड़ रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, आज क्या था? आज क्या हुआ? जब वो लोग अंदर पहुंच गए अपनी चीटिंग की वजह से, तो आज वही लोग जिनके लिए वो लड़ रहे थे, आज वही लोग उनसे लड़ रहे हैं मैप को छीनने के लिए। तो इनसे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा? डियर टीम से बड़ा बेवकूफ। जिनको जिताने के लिए वो लोग लड़े करण की टीम से, आज करण की टीम उनका साथ दे रही है, और वो जो जीत के अंदर भाग गए वो उनसे लड़ रहे हैं, उनको एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। तो ईशान, डोनल सबसे ज्यादा बेवकूफ आज के एपिसोड में दिखाई दिए, उनको भी ये रियलाइज हो गया होगा। खैर दोस्तों, आज अफसाना ने बहुत ज्यादा बदतमीजियां की हैं, और पूरे शो में आज अफसाना सबसे ज्यादा हाईलाइट रही है। खैर बात करते हैं आज सीन दर सीन क्या हुआ। अच्छा, अफसाना मशीन पे सवाल उठा रही है कि मशीनें हमको बिग बॉस ने खराब दे दी हैं, और जब भी मशीन चलेगी बिग बॉस बदलेगा नहीं तो मैं मशीन के अंदर हाथ दे दूंगी। और ये स्टेटमेंट बहुत गलत स्टेटमेंट है। एक तरीके से बिग बॉस को धमकी देना है कि मैं मशीन में हाथ दे दूंगी, क्योंकि और ऐसे होने पे उसको बिग बॉस को तुरंत हड़काना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गलत किया था अफसाना ने। मशीन नहीं थी तो तुरंत बिग बॉस ने बोला भी, तुरंत बिग बॉस का मैसेज भी आया, बिग बॉस ने अनाउंसमेंट भी किया कि मशीनें अगर नहीं चल रही हैं तो वो तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों ने नहीं ठीक से ऑपरेट नहीं की है, और मशीन चलाना एक कला है, हर कोई मशीन नहीं चला सकता है। तो मशीनें सबके लिए अच्छी आई थी, लेकिन अब वो उस कंडीशन में हो गई हैं। अब आप बताओ, चालू रखना है टास्क या नहीं रखना है? अब दोस्तों यहाँ पे अगर वो टास्क बंद भी कर देते तो क्या होता? रद्द तो होता नहीं। जो 2 राउंड हुए थे, 2 राउंड के हिसाब से अगर फैसला होता तो भी टाइगर की टीम ही अंदर जा रही थी। और यहाँ पे मायशा का हाथ उठाना भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि टास्क चालू रहे या टास्क बंद रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर टास्क रद्द होता तब भी टाइगर की टीम अंदर जाती, और टास्क चालू रहता तब भी टाइगर की टीम अंदर जाती, क्योंकि शमिता पूरा माइंड बना चुकी थी। शमिता ने खुल के बोल दिया था कि मैं तो उनको सपोर्ट करूंगी। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि ये चीज जो मैंने बताई कि आज डोनल और ईशान बहुत ज्यादा बेवकूफ नजर आ रहे थे, ये चीज अफसाना को समझ में आ गई है, और अफसाना उनके खिलाफ ना खेलते हुए उनके साथ खेल रही है, करण के साथ, करण की टीम के साथ खेल रही, क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों, ये उसको यूज कर रहा है। विशाल की टीम डियर की टीम को यूज कर रही है अंदर जाने के लिए, और अंदर ये लोग अंदर चले जाएंगे, फिर हमारे ऊपर हावी होंगे, तो वो डियर टीम का पार्ट होने के बाद भी प्लान की टीम की मदद कर रही है, उनका जूस छुपा रही है, उनका जूस निकालने में मदद कर रही है। अब दोस्तों यहां पे क्या है, सिम्बा गेम से आउट है, लेकिन फिर भी सिम्बा क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है? सिम्बा भी गेम में यहां पे पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है? अब सारा जूस को छुपा के रख रही है करण की टीम के लिए। ईशान ने आज डोनल के बाल खींच, विधि के बाल खींच दी, विधि चिल्लाती हुई आती, ईशान ने मेरे बाल खींचे हैं। और यहाँ पे जब राउंड होता है पहला कंप्लीट, तो करण की टीम के जूस कम होता है, और डोनल की टीम का जो डियर की टीम का जूस ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से करण के ऊपर जहर फेंक दिया जाता है, करण हो जाता है आउट। और जो दूसरा टास्क हुआ है, दूसरा जो राउंड हुआ है, उसमें भी शमिता ने बायस्ड संचालन किया है। अब देखो, इतने राउंड हो चुके, 3 राउंड हो चुके, 3 राउंड में शमिता ने कभी नहीं बोला कि अच्छा तुम्हारे पास और जूस है क्या, लेके आओ, ढूंढो कहीं और जूस पड़ा है क्या तुम्हारे पास, ऐसा कभी नहीं बोला शमिता ने। लेकिन आज जब प्लान टीम का जूस और डियर टीम का जूस, दोनों के जूस बराबर थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा डिफरेंस,
झाग भी था उसमें। तो यहां पे शमिता बोलती है कि अरे देखो देखो जाके डोनल्ड, तुम्हारा कोई वो तो नहीं बचा, जूस का टुकड़ा कोई बचा तो नहीं, कोई बोतल बोतल में शेकर वेकर में रखा तो नहीं है। डोनल्ड ढूंढ के आकाशा ढूंढने जाती है और उसको शेकर मिल जाता है। आकाशा गई थी या डोनल्ड गई थी, जो भी गया था, उसको शेकर मिल जाता है। वो दूध मिला देती है, वो जूस मिला देती है और उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। वैसे ऊपर था नहीं, लेकिन लग रहा था कि अब लेवल थोड़ा सा बराबर है। पहले तो प्लांट टीम का ही जूस ज़्यादा दिखाई दे रहा था, इसी वजह से शमिता ने भेजा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो जीत गई, डोनल यहाँ पे जीत गई। क्योंकि दोस्तों अगर इस राउंड में अगर प्लांट की टीम जीत जाती तो क्या होता, प्लांट की टीम विशाल की टीम से एक बंदे को कर देती आउट। तो फिर स्कोर क्या हो जाता, 3 उसकी टीम में होते, 3 इसकी टीम में होते और 3 होते, तीनों की टीम में इसकी टीम में तो 2 होते। करण हो गया था आउट और उमर हो गया, तो करण की टीम में से तो 2 आउट हो चुके थे। डियर की टीम में और टाइगर की टीम में एक एक आउट हुआ था। तो इन दोनों के बीच में टाई हो जाता, और टाई होता तो ये टास्क रद्द भी हो जाता, कोई घर के अंदर नहीं जाता अगर प्लांट की टीम जीत जाती तो। लेकिन शमिता ने प्लांट की टीम को नहीं जीतने दिया, उसने डोनल की टीम को जिताया, डियर की टीम को। इसकी वजह से विशाल की टीम में से कोई आउट नहीं हुआ, विशाल की टीम हो गई अंदर। अब दोस्तों अंदर चली गई, उनका बड़े तरीके से भव्य तरीके से स्वागत किया गया, टीका लगा के, आरती उतार के, दही खिला के इनका चारों का स्वागत किया गया है। ईशान आज भड़का है मायशा के ऊपर। अब देखो ईशान के यहाँ चोट लग गई है और मायशा उसको पूछने नहीं आई, भड़क रहा है, बहुत ऐसे दिखा रहा है कि अब तो जिंदगी में कभी बात नहीं करेगा। मायशा तुम्हारा लव नहीं है, तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा धोखा है, तुम्हारा ड्रामा है, ये तुम फेक कर रही हो, तुम मुझे नहीं करना। लोग मेरे ऊपर हंसते होंगे कि इसे 3.5 दिन में सच्चा प्यार कैसे हो गया, लेकिन मैं जानता हूं मुझे तुमसे 3.5 दिन में सच्चा प्यार हुआ, और तुम फेक हो, तुम ड्रामेबाज हो, मेरे से आगे से बात मत करना, तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मुझे लगा कि अब ईशान जिंदगी में बात नहीं करेगा मायशा से, लेकिन 2 सेकंड बाद मैं देखता हूं ईशान और मायशा दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एक दूसरे में घुसे पड़े हुए हैं और रोमांस उनका फुल चालू है। मैंने कहा बस हो गया काम इनका। खैर दोस्तों, अफसाना और करण में आज एक सीन होता है, दोनों की बातें चल रही हैं और अफसाना शमिता के बारे में बोल रही, देखो कितनी बायस्ड कैप्टन है, मैं इसीलिए इससे लड़ती हूँ, ये संचालक बहुत बुरा करती है और ये बहुत बेकार कंटेस्टेंट है। करण उससे कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसा है, शमिता ने बायस्ड किया है, गलत किया है, चीटिंग करके अंदर पहुंचाया है। अब इन दोनों की बात चल रही है और ये कहती है करण से कि तो मैं उससे लड़ती हूँ तो अच्छा करती हूँ ना। करण कहता कि हाँ तू अच्छा करती है और ऐसे तू अपना स्टैंड ले, और तू ऐसे स्टैंड लेगी तो आगे जाएगी। अब करण का इंटेंशन ऐसा नहीं था कि तू बदतमीजियां करना शुरू कर दे, क्योंकि करण ही वो बंदा था जिसने अफसाना से कुछ एपिसोड पहले सिर पे हाथ रख के कसम खिलवाई थी कि अफसाना किसी के पास किसी को लड़ाई में पर्सनल मत बोलना, अफसाना किसी को ऐसी बात मत बोलना, किसी के दिल मत दुखाना, किसी को करियर पर मत जाना। उसी ने कसम खिला के बोला था। आज उसने बोला कि हाँ स्टैंड लेती है, अच्छा करती है, इससे तू आगे जाएगी। तो अफसाना इस बात को गलत समझ बैठी कि करण का मुझे सपोर्ट है, अब मैं कुछ भी बदतमीजी कर सकती हूँ, और वो उसने आज बहुत ज्यादा बदतमीजियां की भी। खैर दोस्तों, जब ये 4 लोग घर के अंदर चले गए हैं, घर के अंदर जाने के बाद में निशांत को जो टेंशन हो रही थी कि यार ये लोग बाकी के घर वालों को अंदर ना बुला ले घर के अंदर आके, और होना यही चाहिए था कि विशाल की टीम अगर लॉयल थी तो घर के अंदर जाके बाकी के लोगों को घर के अंदर आने का रास्ता क्लियर करती और फिर गेम शुरू होता। लेकिन नहीं, यहाँ पे वो पलट गए। पलट क्या गए, उन्होंने ये कह दिया, निशांत कहता है कि आप बताओ कैसे डिस्ट्रॉय करोगे तुम मैप। सबसे पहले उसको टेंशन यही थी, सबसे पहले उसने यही पूछा, बताओ कैसे डिस्ट्रॉय करोगे तुम मैप। वो कहते कि देखो हमने जहां जहां छुपा के रखे थे, अब उनको पता चल गया कि इन लोगों की समिता से सेटिंग हो गई है, ये लोग अंदर चले गए हैं, तो उन्होंने वो जगह बदल दी। जैसा कि उन्होंने एक दिन पहले ये तय किया था कि हम ऐसा ही बोलेंगे, वैसा ही उन्होंने बोला। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके विशाल ने सारी बातें उनको बता दी हैं मैप के बारे में, सिवाय एक चीज के। वो एक चीज ये है कि मैप के टुकड़ों को स्टिचिंग करके रखा हुआ है, सिर्फ एक चीज ये नहीं बताई, बाकी उसने सारी बातें बता दी हैं। सारी बातें क्या बता दी हैं कि भाई 220 ब्लॉक हैं और 220 ब्लॉक में से 60 ब्लॉक अभी उनमें मिले, अभी बहुत सारे ब्लॉक मिलना बाकी हैं, तुम डरो मत। अच्छा तो फिर तुम चुरा लो उनको, कि हम नहीं चुरा सकते, हमें पता नहीं है कैसे हैं क्या है। अरे कल तो तुम बोल रहे थे कि हम डिस्ट्रॉय करेंगे, तो तुम्हारे पास कोई प्लान तो होना चाहिए ना डिस्ट्रॉय करने का, तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि यार हम, अब तेजू यहां पे क्या कहती है, तेजू का कहना है कि यार हम डिस्ट्रॉय करेंगे लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो यार ये कैसी लॉयल्टी है, प्रतीक कहता है कि ये कैसी लॉयल्टी है, तुम हमें नहीं बताओगे, तो खेलना है लॉयल तरीके से खेलो, नहीं खेलना है तो फिर वैसा बताओ। तो अब ये लोग क्या है, डिस्कशन करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं।
वो लोग बाथरूम की तरफ चले जाते हैं, ये लोग डिस्कस करते हैं कि हम एक काम करते हैं। विशाल बताता है कि हम एक काम करते हैं, हम स्टिचिंग वाली बात नहीं बताते और मार्किंग वाली बात बता देते, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी टुकड़े मिल रहे हैं सब पे मार्क कर रहे हैं, पहले नंबर डाल रहे हैं, उसके बाद इनको स्टिचिंग करके रख रहे हैं जैसे जैसे मौका मिलता है। अब ये सारी उसने कहानी उनको बता दी, सिर्फ स्टिचिंग वाली बात ना बता के ये लॉयल अपने आप को साबित करा, देखो मैं कितना लॉयल हूं जंगलवासियों की टीम का, मैंने विश्वास नहीं तोड़ा है जंगलवासियों की टीम का, और मैंने ये वाली स्टिचिंग वाली बात नहीं बताई। अरे भाई तुमने सारी बात तो बता दी, अब स्टिचिंग वाली बात ना भी बता के क्या तुम उखाड़ लोगे, क्या रह जाएगा उसमें। अब वो बता देता है कि हम देखो 6 लोग हैं, 6 लोग बनाते थे, 6 लोग में से 3 लोग हम घर के अंदर आ गए हैं, अब वो 3 लोग नहीं अकेले बना सकते, उनको 3 लोग और चाहिए, और ये जो बाकी के लोग हैं ये रात में जग नहीं सकते हैं, इसलिए जग नहीं सकते तो ये रात में बना नहीं सकते, और इनके पास में इतनी जगह नहीं है, मैंने अपने बेड के नीचे छुपा के रखा था, और मेरे बेड को उठाने के लिए 5-6 लोग लगते हैं, ये बाथरूम में जाके बनाएंगे और बाथरूम में जाके बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो ये नहीं कर सकते। ये सारी बातें उन्होंने बता दी। इधर उमर और डोनल बेचारे दोनों मेहनत करने में लगे हुए हैं, आधी रात को जग रहे हैं, जबकि वो विशाल बोल रहा था बाकी सब लोग जग ही नहीं सकते आधी रात को, ये लोग आधी रात को जग रहे हैं, बाथरूम में जाके उनकी स्टिचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रोज ये रात में स्टिचिंग करते थे मैप के टुकड़ों की। 220 मैप के टुकड़े हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर दोस्तों, रोज थोड़े थोड़े टुकड़े आ रहे हैं। खैर दोस्तों, आज देखो शकुनी करण के साथ में बैठा हुआ है और उनकी चुगली कर रहा है विशाल और जय की, देखो कितने चंट हैं और इनको पता नहीं है कि मैं शकुनी हूँ, ये मेरे बारे में जानते नहीं है, भी मैं इनको मजा चखाऊंगा। और करण ने आज ऐसा बोला कि यार अच्छा हुआ विशाल और जय अंदर चले गए। करण ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि शायद उसकी पट नहीं रही थी उन लोगों से, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया। अब दोस्तों इधर ये उमर और ईशान स्मोकिंग रूम में कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं। वो सारे टुकड़े जो हैं सुबह के टाइम भी स्मोकिंग रूम में लेके गए, वहाँ पे बैठ के ये लोग टुकड़े वुकड़े मार्किंग और स्टिचिंग इनकी कर रहे हैं। और करण जो बाकी के लोगों को बता रहा है पूरे घर में, क्योंकि अब 2 ही लोग रहेंगे, डियर की टीम का साथ कौन दे रहा है, प्लान की टीम ही दे रही है, टाइगर की टीम उनके अब खिलाफ खेल रही है। जब मैप आया तो करण ने यहाँ पे क्या बोला है, करण कहता है कि सिम्बा को इस प्लान के बारे में मत बताना कि हमने मैप कहाँ पे छुपा के रखे हैं, ये सिम्बा को पता नहीं चलना चाहिए और डोनल को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग डियर टीम के सदस्य हैं, इनको पता चल जाएगा तो ये लोग टाइगर की टीम को बता देंगे। अब इनको इतना अभी तक समझ में नहीं आ रहा, तो आगे क्या समझ में आएगा डियर की टीम को, इसीलिए करण ने इनको बोला कि इनको मत बताना कुछ भी। अब ईशान की बात वो क्यों नहीं करता, क्योंकि ईशान को ऐसा है कि ईशान को समझाओ तो समझ में आ जाता है, वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, खुद का दिमाग वो चलाता नहीं है। तो करण अगर ईशान को समझाएगा तो समझ में आ जाएगा, और ईशान को भी लग रहा है कि करण को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं। तो आज एक सीन ऐसा भी हुआ जिसमें वो करण के साथ बैठ के ये बता रहा है कि यार तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, और मैंने ऐसा किया था क्योंकि जय ने मुझे कोड दिया था, इसलिए मैंने उसके साथ मिलके खेला है, और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो। करण कहता है कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास गिने चुने लोग हैं, हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो करे भी क्या। क्या दोस्तों, तभी बिग बॉस का गोंग बज जाता है और गुफा में मैप के टुकड़े आ जाते हैं। अब देखो कल तक क्या था, एक तरफ थे 12 लोग, एक तरफ थे 3 लोग, तो 12 लोगों के हाथों से मैप छुड़ाना 3 लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। तो शमिता और निशान तो आते ही नहीं थे, क्योंकि ये जानते थे कि 12 लोगों से भिड़ना मतलब कि पर्वत को हिलाने जितना है, दम दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बेवकूफ़ी है वो, तो वो लोग आते नहीं थे। अब सिचुएशन क्या है, इस जंगल में है 8 लोग, घर के अंदर हैं 7 लोग, तो 7 लोग 8 लोगों पर दम दिखा सकते हैं। तो यही आज हुआ है, जब मैप आया है, मैप के टुकड़े आए हैं, तो इतनी ज़्यादा भसड़ हो गई, इतनी धक्का मुक्की, छीना झपटी, मारा पीटी, मारा काटी, ऐसा दंगल सा हो गया है, बहुत ज़्यादा गैंग वार चल रही हो, इतना ज़्यादा वो हो गया है, 7-8 लोग आपस में भिड़ गए हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फिजिकल वायलेंस हुई है जिसमें कि गिनना भी नहीं जा सकता। सबके सब विधि के ऊपर चढ़े हुए, पता नहीं विधि नीचे है या मायसा नीचे, सबके सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, बुरी तरीके से धक्का मार रहे हैं। करण जब आता है, करण था वो जिसने आके एक एक करके पहले शकुनी को पकड़ा और शकुनी को उठा के उधर फेंक दिया, फिर वो उसको पकड़ा, प्रतीक को पकड़ा, प्रतीक को उठा के उसने उधर फेंक दिया, फिर जय को पकड़ा, जय को उठा के उसने उधर फेंक दिया, एक एक को वो इधर से उधर फेंकता जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, आकाशा चिल्ला रही है कि यार इसने, अफसाना ने मेरे बटन तोड़ दिए, मेरी शर्ट के बटन तोड़ दिए अफसाना ने, और ये मेरी ये दिख रही थी, मैंने इसको बोला कि मेरी ये दिख रही है, लेकिन ये कह रही 2 दिन पहले भी तो दिख रही थी। और ये बात अफसाना ने बोली है। अफसाना बाद में भले ये बोल रही थी कि मैंने ये नहीं बोला था कि तेरी ये दिख रही थी पहले भी, तो अब दिखती तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये अफसाना ने बात बोली है, ये मैंने सुना था।
जब आकाशा ने बोला था कि मैं रोक रही थी इसको कि ये मेरी दिख रही, तू मत तोड़ उसको, और वो तोड़ रही थी। अब देखो गलती से टूट गया ये बात मान सकते हैं, लेकिन ये कहना कि यार ये तो तेरी 2 दिन पहले भी दिख रही थी, ये बात अफसाना की बहुत गलत है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सीन आपने देखा होगा जो कि मुझे बड़ा बुरा लगा। विशाल विशाल अफसाना के बाल पकड़ के खींच के लेके जा रहा है वो बुरी तरह से। ये सीन मुझे बड़ा अजीब लगा। क्यों? क्योंकि विशाल एक ऐसा बंदा है जो घर में किसी भी मेल कंटेस्टेंट के साथ में दम नहीं दिखाई उसने, ना किसी के सामने चौड़ा हुआ, सबसे मीठा बन के रहता है, वो चूहे के सामने भी चौड़ा नहीं हुआ कभी। जबकि घर में विशाल के अलावा जितने भी कंटेस्टेंट हैं, अब मैं ओटीटी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जंगल वासियों में जितने भी कंटेस्टेंट हैं सब एक दूसरे के सामने चौड़े हो चुके हैं, सब ने अपना अपना स्टैंड लिया, सब ने अपने एक दूसरे के सामने वक्त आने पर चौड़े हो चुके हैं। लेकिन विशाल किसी के भी सामने अभी तक चौड़ा नहीं हुआ है। जितनी भी बार वो चौड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट के सामने चौड़ा हुआ, वो भी लेडी कंटेस्टेंट के सामने, जो कि है अफसाना। अब देखो पहले वो उससे दमदारी दिखाता था उसके सामने, वो सारा दम वो अपनी मेल कंटेस्टेंट के सामने तो वो कुछ नहीं करता, हाथ बांध पीछे बैठ के खड़ा हो जाता, तमाशा देखता है। लेकिन एक फीमेल कंटेस्टेंट के सामने, मैं मेल फीमेल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आज और भी चीजें मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो ये चीज बाल पकड़ के किसी को खींचना ये बहुत मुझे गलत लगता है। किसी फीमेल कंटेस्टेंट को, मेल फीमेल की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन किसी फीमेल कंटेस्टेंट है तो बाल पकड़ के खींचना वाकई में मुझे बड़ा गलत सा लगता है, और विशाल ने वही किया। और बाकी के सारे लोग, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी के सारे लोग मैप को छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। जय बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, उधर से आकाशा भी एग्रेसिव थी, प्रतीक भी एग्रेसिव था, निशांत भी था, सब लोग थे। लेकिन एक बंदा था जो ऐसे हाथ बांधे दूर से देख रहा था सबके मजे, वो खुद नहीं घुस रहा था उस भीड़ भड़क्के में, खुद घुस के अपने ऊपर चोट लगवाना नहीं चाहता था, खुद घुस के किसी के साथ में पंगा लेना नहीं चाहता था, जबकि सारे लोग वहां पे घुस रहे थे, पंगे ले रहे थे, लेकिन विशाल दूर से तमाशा देख रहा था। और जब वो घुसा, लड़ाई में एंटर हुआ, इन्वॉल्व हुआ, तो वो किया क्या? अफसाना के बाल पकड़ के खींचे। यार ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती। विशाल मेरा फेवरेट है, मैंने कई बार उसकी तारीफ की है, लेकिन ये बात में मुझे उसकी बिल्कुल गलत लगी यहाँ पे। खैर दोस्तों, प्रतीक को यहाँ पे मैप मिल जाता है, मैप का टुकड़ा मिल गया है, और समिता ने उसको बोल दिया कि जाके बाथरूम में छुप जा। बाथरूम में वो छुप गया, और बाद में उसने बाथरूम से प्रतीक से वो पन्ने ले लिए और वो जाके सीजर के साथ में रख दिया। अब यहाँ पे देखो सीजर कहाँ से आई उसके पास में। समिता की कितनी गलत बात आज दिखाई दी। जब पागल हुए जा रहे हैं लोग, एक दूसरे में गुथे पड़े हैं, ऐसे में समिता क्या कर रही है? सीजर लेकर आ रही है और जय को दे रही कि जय लो और उसको काट दो। बहुत सही समय पे समिता ने सीजर दिया है। अगर उस सीजर का मिसयूज हो जाता तो कितने लोगों को चोट लगती वहां पे। यहां पे समिता बहुत नेगेटिव दिखाई दी है। खैर दोस्तों, आकाशा और अफसाना की जो बात थी, अब वो मैटर शांत हो गया है, सब लोगों के हाथ से मैप चला गया, जिसके पास जाना था चला गया। अब जब अफसाना और आकाशा की बात हुई है कि टॉप के बटन टूटे हैं, तब वो बताते, अफसाना यहाँ पे ये बोल गई कि मैंने उसको ये नहीं बोला कि तेरी 2 दिन पहले भी दिख रही थी, मैंने उसको ये बोला है कि तेरे 2 दिन पहले भी बटन लूज थे। तो यहाँ पे अफसाना ने झूठ बोल दिया है। अफसाना यहाँ पे सीधी सीधी झूठ बोल गई। अब यहाँ ये जो बात हुई थी, दोनों की लड़ाई हो रही थी, तेजू को भी ये बात आकाशा ने बताई कि ये ऐसे बोल रही थी, तेरी तो ये 2 दिन पहले भी दिख रही थी, अब दिख जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो तेजू ने इस बात के पीछे बहुत स्टैंड लिया, उसने बहुत चौड़ी हो गई। वो अफसाना के सामने कहने लगी, अगर कोई बटन खोल के घूम रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुझे ये हक नहीं मिलता कि तू किसी के बटन तोड़ दे। और तेजू ने जो बोला बिल्कुल सही बोला यहाँ पे। अब यहाँ ये जो बात है बाद में इसने घुमा दी अफसाना ने कि मैंने ऐसा बोला था कि 2 बटन ये लूज हैं तेरे, 2 दिन पहले बोला था कि ये तेरे बटन लूज हैं, और अब फिर वो जब ये वाली बात हुई कि टूट गए यार, वो तब भी मैंने बोला कि 2 दिन पहले भी तेरे बटन लूज थे, मैंने तुझे बताया था। तो ये बात थोड़ी घुमा दी गई है, लेकिन बातों बातों में ये चीज़ बताई गई। अब अफसाना कह रही है कि जय ने मेरी यहाँ से वो टॉप, ये टी शर्ट ऊपर हो गई थी तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। डोनल भी बोल रही है कि मेरा टॉप ऊपर हो गया था, मैंने कुछ नहीं कहा है। जय कह रहा है कि इसने मुझे लात मारी है। अफसाना कह रही कि 2 बार इसने मुझे लात मारी थी, और कल के एपिसोड में मैंने देखा था कि अफसाना ने उमर में भी लात मारी थी, और जबकि उमर ने उसको मना किया कि तू मुझे क्यों लात मार रही है, कि यार चल ठीक है मैं तो मारूंगी ऐसे लात, ऐसे वो बोल के चली भी गई थी। तो ये चीज़ बड़ी गलत आज अफसाना की लगी। अफसाना और उसकी लड़ाई हुई, आज बहस हुई शमिता की, और शमिता को अफसाना ने बूढ़ी औरत बोल दिया कि तू बूढ़ी औरत है, तू गंदी जनानी है, गंदी औरत है। बिग बॉस ऐसी गंदी जनानी को, गंदी औरत को क्यों लेके आ गए? तो ये जो उसके स्टेटमेंट हैं ये काफ़ी गलत जा रहे हैं। खैर दोस्तों,
यहाँ पे आज जंगलवासी आपस में बात करते हुए एक सीन में दिखे, जहाँ पे वो आकाशा के बारे में बात करें कि आकाशा कितनी लड़ाई करती है, कितनी लड़ाकू है, घर के अंदर चली गई, जीत गई, फिर भी उसको वो खुश नहीं है, फिर भी लड़ाई कर रही है। अफसाना यहाँ पे कह रही है कि मैं तेजू ने मेरा मुंह तोड़ने की बात की है, मैं उसके बारे में पर्सनल बात लेकर आऊंगी। और यहाँ करण और बाकी के जंगलवासी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, किसी की पर्सनल बातें लेके मत आना। फिर भी बात करते करते स्मोक वाली बात लेके आ गई कि स्मोक करती है, ऐसा वैसा कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। स्मोक करती तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बॉलीवुड में, टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा एक्ट्रेस स्मोक करती हैं, उसमें कोई गलत बात है नहीं। कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है ये कि वो स्मोक करती है तो बहुत उसके लिए वो ऐसा बताइए पर्सनल है, ये है वो है। लेकिन फिर भी किसी की पर्सनल बात बिग बॉस में नेशनल टेलीविजन पे लेके नहीं आना चाहिए, ये अफसाना की बहुत गलत बात थी। और जो लड़ाई भिड़ाई हुई इतनी, इसके लिए बिग बॉस ने आज सबको हड़का भी दिया कि तुम लोगों, अगर तुमने फिर से लड़ाई झगड़ा ऐसा किया, फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश की, तो हम एक ऐसा फैसला लेंगे कि तुम सबको अफसोस होगा। तो सब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ऐसा नहीं करना है। अब दोस्तों, जय, करण और डोनल आज आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और डोनल बता रही है कि जय तुमने हमको अटैक किया है, हम डिफेंड कर रहे थे। लेकिन जय का कहना है कि हाँ तो क्या हो गया, अटैक करने की कॉन्सेप्ट ही यही है, हमें अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ जय भी जो है बड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये जंगलवासियों के लिए कुछ लॉयल्टी दिखा रहा है। जो जिस तरीके से वो लोग गए हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी जंगलवासियों को न्यूट्रल रहना चाहिए था। तुम चलो उनकी मदद ना करो ओटीटी वालों की, जंगलवासियों का विरोध तो मत करो। लेकिन यहाँ पे जय ने सबसे ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाई थी जब वो मैप छीनने की बारी आई थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था वो। अब यहाँ पे ये बात उठी कि शमिता ने कैंची लाकर क्यों दी। अब इनको पता चला कि शमिता ने कैंची लाकर दी थी जय को। अब दोस्तों, तेजू को ऐसा लगा कि यार उसने गलत किया है और अफसाना को गलत बोला है, मुंह तोड़ने की धमकी देकर, तो वो अफसाना के पास आती है और क्लियर करती है ये बातें। और वो कहती मुझे पता नहीं था कि आपने बटन लूज होने की बात करी थी, मुझे जो सुनाई दिया आकाशा ने जैसा बताया मैं वैसे ही कर रही थी। जबकि यहाँ पे अफसाना झूठ बोल रही थी। अफसाना कहती कि 2 सदस्य मुझे चुभते हैं घर में, और वो कौन से 2 सदस्य हैं, एक है विशाल और एक है शमिता। क्या दोस्तों, विशाल और करण आज बात कर रहे थे और विशाल कह रहा था देखो हमने लॉयल्टी निभाई है, हमने उन लोगों को बताया नहीं है कि हमने ये तुम स्टिचिंग वाला जो हिस्सा था, स्टिचिंग वाले बात के बारे में हमने बताया नहीं कि तुम लोग स्टिचिंग करके रखते हो, हमने उनको घुमा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पे ये बात करते हुए विशाल बिल्कुल गलत लग रहा था, क्योंकि अगर विशाल के दिल में जरा सी भी लॉयल्टी होती यहाँ पे इन लोगों के साथ में जो मैप बनाने में जो कोशिशें की, तो कम से कम तुम मैप को बिगाड़ने की बात नहीं करते, भले ही उनको घर में रोकने के लिए कम से कम तैयार नहीं होते। अगर तुम पहुंच भी गए हो तो कम से कम उनको दिखाने के लिए ही करते, लेकिन कुछ तो लॉयल्टी रखते कि ये लोग घर में, तुम तो गलत तरीके से घर के अंदर घुस गए, लेकिन बाकी के लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं मैप को बनाने के लिए, उनको अब तुम तोड़ने की कोशिश करो। तो 8 लोग कैसे मैप बना पाएंगे जब 7 लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, शमिता के पास में जो हिस्से मिले थे, शमिता के पास जो मैप के हिस्से मिले थे, उसने क्या किया, उसने कैंची से काट दिए छोटे छोटे बारीक और फ्लश में बहा दिए। अब मैप का टुकड़ा गायब हो गया। अब 220 टुकड़ों में से अगर 10-20 टुकड़े भी चले गए तो अब वो लोग कैसे मैप बनाएंगे। अब वो तो भले ही जैसे तुम बिना मैप के घर के अंदर आ गए, ऐसे ही बाकी के जंगलवासी भी बिना मैप के घर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ये जो गद्दारी है ये हमेशा उनको याद रहेगी। तो मेरे ख्याल से विशाल ने यहाँ पर ये गलत किया है। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा दिखाई दिया वो थी अफसाना, जो सबसे कम दिखाई दिए वो थे विधि, सिम्बा और मायशा। जो सबसे पॉजिटिव मुझे दिखाई दी वो दिखाई दी तेजू, और जो सबसे नेगेटिव मुझे दिखाई दी वो थी अफसाना, काफ़ी नेगेटिव थी क्योंकि बहुत बदतमीजी आज उसने की है। शमिता नेगेटिव मुझे इसलिए लगी क्योंकि उसने कैंची लाके दी जय के हाथ में, कैंची दे रही है जय के हाथ में, वो भी तब जब सब लोग एक दूसरे में गुथे पड़े हुए हैं। और इसके अलावा विशाल मुझे नेगेटिव लगा, क्यों? क्योंकि वो हमेशा सारा दम एक लड़की पे ही दिखा रहा है। जब से बिग बॉस में आया है वो सबके सामने चू नहीं करता है, लेकिन एक लड़की ऐसी है जिसके साथ वो फिजिकल भी हो जाता है। आज उसने बाल पकड़ के खींचा, और पहले भी जब भी लड़ाई हुई उसकी उसी के साथ में हुई है, तो इसलिए मुझे विशाल नेगेटिव लगा। इसके अलावा जय मुझे नेगेटिव लगा क्योंकि जय अटैक करने को अपने को जायज़ ठहरा रहा है, और उसकी तरह उसके दिल में कोई भी लॉयल्टी नहीं है जंगलवासियों के लिए। तो ये मुझे जय की बात अच्छी नहीं लगी। खैर दोस्तों, कल के एपिसोड में होगा हंगामा, क्योंकि आज हो चुकी है लड़ाई, कल के दिन में ही हो चुकी है लड़ाई शमिता और अफसाना के बीच में। काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई है, और हुआ क्या है इस लड़ाई में, अफसाना ने शमिता के घर के किसी सदस्य के बारे में या शमिता के किसी क्लोज व्यक्ति के बारे में ऐसा बोल दिया है कि वो व्यक्ति मर जाए,
वो व्यक्ति जरूर मरेगा और अभी के अभी मर जाए, मैं ऐसी दुआ देती हूं। ऐसा अफसाना ने बोला है शमिता के बारे में। ये सुन के शमिता का जो अभी तक का सबसे भयंकर वाला गुस्सा देखने को मिलेगा कल, और कोई भी व्यक्ति होगा इस बात पे गुस्सा हो जाएगा, भयंकर वाला गुस्सा देखने को मिलेगा। और कल सलमान खान अफसाना की वाट भी लगाने वाले हैं, और बुरी तरीके से सलमान खान वाट लगाएंगे अफसाना की, और हो सकता है कि उसको घर से निकाल भी दें, क्योंकि निकल भी सकती है वो घर से, लेकिन निकलेगी नहीं। तो दोस्तों देखते कल के एपिसोड में क्या होता है, और आप क्या कहते हैं आज के एपिसोड के बारे में। वैशाली देसाई कह रहे हैं अपने आप को क्लासिक बोलने वाली शमिता आज खुद ही कैंची लेकर आ गई थी। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि वो सोच भी कैसे सकती है ऐसी लड़ाई में कैंची लेके आने का। वैशाली देसाई विशाल लौंडी जैसा है, खुद कुछ नहीं करता दूसरों को उकसाता है। हाँ, ये वाली साइड विशाल की बहुत गलत दिखाई दे रही है। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं मन्नू जी करण को फेवरेट बना लो, इस बार मुझे काफ़ी सही लग रहा है। देखो अभी जब तक वो सही है जब तक उसके बारे में मैं सही बोलूँगा, जब वो गलत करेगा जब मैं उसके बारे में गलत बोलूँगा। फेवरेट तो मेरा विशाल भी था, लेकिन अब मुझे वो गलत दिखाई दे रहा है। इरफान खान कह रहे हैं मन्नू भाई बिग बॉस विशाल को ज़बरदस्ती की फुटेज दे रहा है, वो कमेंट्री वाली ये रोज़ रोज़ की बकवास लगती है। एक दिन की बात हो तो ठीक है, रोज़ रोज़ बोरिंग लगता है। रोज़ रोज़ वो करेगा भी नहीं, रोज़ रोज़ ये दिखाएंगे भी नहीं। अब आपने देखा होगा कि उसकी जो कमेंट्री है वो शॉर्ट होती जा रही है, दिन बाय दिन, डे बाय डे शॉर्ट होती जा रही है। पहले वो सुबह भी आधे घंटे कमेंट्री करता था, शाम को भी करता था, अब धीरे धीरे उसकी लाइनें कम होती जा रही हैं। इरफान खान कह रहे हैं मन्नू भाई आज करण कुंद्रा WWE खेल रहा था, करण ने उठा उठा के पटका है निशांत को, विशाल को, जय को। बहुत बहुत बुरा खेले हैं यार ये लोग। सुपर जूम कह रहे हैं आकाशा की ड्रेस ओपन हुई, कैमरामैन ने खुद दिखाया तो नहीं, अकेले अकेले मजे ले रहा था। कैमरामैन। तारा कैट बी मुरली कह रहे हैं शुद्ध मनराज told something Big Boss 15 look WWF told yesterday। बिलाल सईद कह रहे हैं जय इस सीजन का सिद्धार्थ शुक्ला बनना चाहता है, बस फर्क इतना है कि सिड लीडर था और जय फॉलोअर है। ये बात तो सही है, जय फॉलोअर है, अभी वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है घर में घुसने तक के लिए। अब देखो अब घर में घुसने के बाद में लीडर बनता है या नहीं। शाकिर खान कह रहे मन्नू जी मुझे अफसाना कभी पसंद नहीं थी, पर विशाल काफ़ी नेगेटिव लग रहा है मुझे। स्ट्रेट जी चाहे जितनी अच्छी बना लो पर इंसान अच्छे नहीं हो तो किसी को पसंद नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिग बॉस शो ही इसी बात का है कि किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, किसकी पर्सनैलिटी जेंटलमैन वाली है, किसकी पर्सनैलिटी जहरीले इंसान की है। तो ये सब देखने के लिए हम बिग बॉस देखते हैं। हम इसके लिए बिग बॉस नहीं देखते कौन ज़्यादा फुटेज ले रहा है, कौन कम फुटेज ले रहा है, इसके लिए हम बिग बॉस नहीं देखते। हम इसके लिए फेवरेट नहीं बनाते कि कौन ज़्यादा किसके बारे में ज़्यादा बातें हो रही हैं, कौन एपिसोड में 90% दिख रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। जो करो कम से कम पॉजिटिव करो, अच्छा करो, पर्सनैलिटी अपनी अच्छी दिखाओ, वो मैटर करता है। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं वैसे बिग बॉस में मज़ा आ रहा है और करण कुंद्रा ने उठा उठा के फेंका है, मज़ा आ गया। अफसाना ने विशाल को जनानी कहेगी अफसाना विशाल को। ध्रुवा घोष जी कह रहे हैं मन्नू जी विशाल अब सच में डबल ढोलकी नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। वाहिद खान कह रहे हैं हेलो मन्नू जी, मैं वाहिद खान लॉस एंजलिस से, कैसे हो आप? शकुनी का भांजा कौन है? शकुनी का भांजा भी तो मेरे को प्रतीक ही लग रहा है। कंबल में दंगल इस बार चालू हो गया है और बंद भी, अब वो फिर से चालू होगा, फिर बंद होगा, फिर चालू होगा, फिर बंद होगा। वो बीच बीच में ब्रेकअप होता रहेगा इनका, वो भी बोर नहीं करेगी मायशा भी, बीच बीच में ब्रेकअप करती रहेगी। इरफान खान मन्नू भाई मारने वाली बात अफसाना ने विशाल को बोली है और वो एविक्शन दिस वीक। अब किसी के लिए बोली है, अब किसके लिए बोली है वो मुझे पता नहीं, लेकिन शमिता के किसी खास के लिए बोली है, फैमिली के लिए बोली है, कंटेस्टेंट के लिए बोली है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी के लिए बोली है उसने। इतनी हाथापाई हो रही थी, वैशाली देसाई बोल रही हैं इतनी हाथापाई हो रही थी, वहाँ शमिता सीजर लेकर आ गई थी, किसी को भी लग सकती थी ना। बिल्कुल सही बात है, ये बात शमिता ने क्यों की पता नहीं। इसके बारे में ये वीकेंड के बाद में कल मुद्दा उठता है या नहीं ये देखेंगे। अफसाना का क्या होगा कल? मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं, उसको डांट बहुत पड़ेगी, लेकिन ऐसे एविक्ट नहीं करेंगे। रेखा टंडन कह रहे मन्नू जी आप स्लिम लग रहे हो। ओहो लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू रेखा टंडन जी, सो नाइस ऑफ यू। ध्रुवा घोष कह रहे हैं शमिता को बैश करना चाहिए, सीजर लाना वाज क्वाइट शॉकिंग, चोट सीरियस हो सकती थी और भी ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है, वो लेके क्यों आई मुझे तो ये हैरानी है, और इस बारे में अगर कल सलमान खान ने नहीं बोला तो बहुत गलत होगा।
सैडमैन साकिब कह रहे हैं, समीर कुमार कह रहे हैं रॉयल रंबल बिग बॉस 15 घर। सैडमैन साकिब कह रहे हैं सिम्बा तो अभिनव शुक्ला को कॉपी कर रहा है पूरा। अभिनव भी कुछ नहीं करता था, सिम्बा भी कुछ नहीं कर रहा, सिम्बा भी कुछ करते हुए दिखाई नहीं देता है। सिम्बा एविक्ट हो गया है, ऐसे ब्लॉक करें। अच्छा एविक्ट हो गया, अच्छा। विशाल इज़ वेरी स्क्रूड पर्सन, हाँ ई टैलेंट मैथ कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। मन्नू जी ये डीए टीम, वैशाली देसाई कह रही है मन्नू जी ये डीए टीम वाले बिल्कुल उल्लू हैं, पता नहीं टाइगर को सिर्फ प्लांट वाले ही मार सकते हैं, फिर भी उन्होंने टाइगर टीम को सपोर्ट किया और खुद घर में नहीं जा सके, दिमाग तो है ही नहीं उन्होंने, बिल्कुल डम लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, सबसे ज़्यादा आज के एपिसोड में बेवकूफ़ लग रहे थे, जिनके लिए वो कल लड़ रहे थे, जिन टाइगर वालों के लिए वो प्लांट वालों टीम से लड़ रहे थे, उन्हीं टाइगर वाली टीम के साथ आज भिड़ रहे हैं, और साथ कौन दे रहा है? प्लांट वाले। कमाल है। शाकिर खान कह रहे हैं मैंने कल ही कहा था ईशान इतना मंदबुद्धि है, सिम्बा विशाल का चमचा लग रहा है और ईशान तो को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा था शाकिर जी। मिथुन रॉय कह रहे हैं बिग बॉस को प्लान चेंज करना पड़ेगा, इतना फिजिकल ठीक नहीं है, कब क्या हो जाए सब लोग इंजर्ड हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ऐसे में क्या है फिर वो सीन खराब हो जाता है, बीच में कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, देखो सब लोग सेलिब्रिटी है, अभी उमर के चेहरे पे चोट लग गई, अब ईशान के चेहरे पे चोट लग गई, डोनल के चेहरे पे चोट लग गई, और ये लोग सेलिब्रिटी है, इनको चेहरा ही दिखाना है अपना टीवी में, तो इनके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है ये। बिग बॉस को कम से कम इतना समझना चाहिए। आमिर खान कह रहे हैं जब गाली दिया उसकी क्लास क्यों नहीं लगाई, जय गाली दिया उसकी क्लास क्यों नहीं लगी। देखो गाली देखो सब देते हैं, गाली देना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। गाली सब देते हैं, और गाली देना अभी इस सीजन में ही शुरू नहीं हुआ, पहले सीजन से चल रहा है, तो उसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं मन्नू जी शम्मो को अनफेयर संचालक टास्क स्टार्ट करने से पहले टास्क का मजा खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश शाह कह रहे हैं विशाल आज खुद की तारीफ कर रहा था। नो एलिमिनेशन दिस वीक, परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं। अच्छा आर्यन खान का एविक्शन होगा जेल से, 2 अक्टूबर से बिग बॉस चालू हो गया और 2 अक्टूबर को ही आर्यन जेल में गया, ए ब्लॉक कर रहे हैं। सर पेट्रोल के प्राइस कब होंगे क्या पता, अभी तो रोज़ बढ़ रहे हैं, अभी तो 104 रुपये 45 पैसे हो गया लास्ट जब मैंने कल भरवाया, तो क्या होगा। फातिमा बेगम कह रही विशाल इज सो इरिटेटिंग, बिल्कुल सही है, ऐसे ब्लॉक करें आर्यन खान। खैर दोस्तों संचित अरोरा पेट्रोल प्राइस, सब पेट्रोल प्राइस के बारे में ही पूछ रहे हैं। खैर दोस्तों काफ़ी समय हो गया है, और आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।